मित्रों, जब भगवान राम का सेना समुद्र किनारे आकर के ठहरा, अपना पड़ाव डाला, उस समय रावण का एक गुप्तचर वहाँ आया था सेना का भेद लेने के लिए, जो पकड़ा गया। महाराज सुग्रीव उसको मृत्यु दंड देना चाहते थे। प्रभु श्री राम ने दया करके उसका जान बचाए। यह कहानी कैसे क्या है, यह सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हुआ यह कि जब भगवान राम का सेना समुद्र किनारे में ठहरा हुआ था, तो शार्दुल नाम का रावण का एक गुप्तचर वहाँ आया। वह सब कुछ देखने के बाद लंका जाकर के रावण से कहा, महाराज, लंका की ओर बानरों और भालुओं का एक प्रवाह सा बढ़ता चला आ रहा है, जो दूसरे समुद्र के समान अथाह दिख पड़ता है। 10 योजन में उसका पड़ाव है, बहुत भयंकर सेना है। तो वह टिड्डी दल के ऐसे लग रहा है। शार्दुल की बात सुनकर रावण सूक नामक राक्षस से बोला, तुम सुग्रीव के पास जाओ, निर्भीकता पूर्वक उसको मेरा यह संदेश सुनाओ। मैं आपको अपने भाई के समान समझता हूँ। यदि मैं बुद्धिमान राजपूत राम की स्त्री को हर लाया हूँ, तो इसमें आपका क्या हानि है? आप किष्किंधा लौट जाइए। लंका में बानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुँच सकते हैं। सूक तोता पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ा और राम के सेना में पहुँच गया। सारे बानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतारा। भगवान श्री राम ने उसे मृत्युदंड देने से बचा लिए, क्योंकि वह क्या था, वह आकर के सुग्रीव से मिला और सुग्रीव को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने लगा कि आप क्यों राम के साथ मिल गए हैं, आपके बड़े भाई बाली से तो रावण का मित्रता था, आपको तो रावण ने कभी कुछ नहीं बिगाड़ा है। तो वह रावण से राम की पत्नी जो राजपूत है, उसकी पत्नी को हर करके ले आया है, इससे आपका क्या नुकसान है? आप लौट जाइए। जो कुछ आपको चाहिए, धन दौलत मान सम्मान बेस्याएँ, जो चाहिए आपको महाराज रावण त्रिलोक का सारा सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आप अपने सेना सहित लौट जाइए। सारा बात सुनने के बाद सुग्रीव बहुत क्रोधित हो गए, उसको बड़ा फटकारने लगे। नीच रावण से जाकर तुम कहना कि अब उसका विनाश निश्चित है। वह पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी छुप जाए, तीनों लोक में कहीं भी छुप जाए, कोई देवता कोई उसको रक्षा कर ही नहीं सकता है। जिसके प्रभु राम जो विमुख हो गए हैं, जो राम का अपराधी है, उसका किसी देवता में भी सामर्थ्य नहीं है कि उसका रक्षा कर सकें। इसलिए रावण से जाकर तुम कहो कि अब उसका निश्चित रूप से विनाश होना ही है। ये सारा बात विभीषण महाराज सुन रहे थे, और विभीषण जब फिर उसके पास पहुँचे तो बहुत सारा बंदर भालू सब वहाँ पर पहुँच गया। सब उसको पकड़ लिया और पकड़ करके उसको बहुत ज़्यादा यातना देने लगा। जब वो समझा कि अब हम मर जाएंगे, तो प्रभु श्री राम मुझे बचाइए बचाइए चिल्लाने लगा। तब राम का नाम लेने से सब थोड़ा उसको छोड़ दिया और पुनः उसको भगवान श्री राम के पास लाया गया। तो राम के पांव पर सीधे गिर गया कि मैं रावण का भेजा हुआ गुप्तचर हूँ, कृपया मेरा जान प्राण का रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम ने उस पर मैं दया करके कहे कि इसको मत मारो, इसको छोड़ दो, ये रावण का भेजा हुआ दूत है, गुप्तचर है, तो गुप्तचर का वध नहीं किया जाता है। और उसको प्रभु श्री राम ने दया करते हुए कहे कि तुमको अगर और कुछ हमारे सेना के बारे में जानने की आवश्यकता है तो तुम घूम करके देख लो, तुम सब कुछ पता लगा लो, और जा कर के रावण से सब कुछ कहना कि ये सब कुछ भी करेगा, अब उसका कल्याण नहीं है। हम लोग आ रहे हैं लंका, रावण का निश्चित रूप से विनाश होना है, अब उसके विनाश का घड़ी आ गया है। सुग्रीव ने भी उसको बहुत फटकारे। ये रावण से कहना कि हमको प्रलोभन दे रहा है, हम उसके ऐसे नीच नहीं हैं, हम लोग अपना आचरण अपना धर्म समझते हैं। मेरा धर्म यही है कि प्रभु राम के शरण में रहें, राम का सेवा करें, हमारा धर्म यही है। हमारे बड़े भाई बाली ने भी हमको यही कहा है कि तन मन धन से अपने सारी शक्ति लगाकर प्रभु श्री राम का काम करना,
अंगद ने भी यही कहा कि हमारे पिताजी भी हमको यही आदेश दे गए हैं मरते समय, इसलिए तुम हम लोगों को प्रलोभन देना बंद करो, और रावण कुछ भी कर ले, कहीं भी जाए, उसका वध निश्चित रूप से होना है। कह देना रावण से कि प्रभु श्री राम का सेना आ रहा है और शीघ्र ही लंका पहुँचेगा, और रावण का पुत्र पौत्र सब परिवार सब कुटुंब सबके साथ पूर्णतः विनाश निश्चित है। नहीं तो अभी भी माँ जगदम्बा को प्रभु श्री राम के शरण में लौटा दे, नहीं तो उसका समूल विनाश निश्चित है। ये सब कह करके उसको पुनः रावण के पास भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।